इस मंदिर से जुड़ी एक और प्रथा नवरात्रि साल में 2 बार मनाया जाने वाला 9 दिवसीय त्योहार के दिनों में पशु बलि की धार्मिक रस्म है। इस प्रथा के अनुसार त्योहार के 8वें दिन मंदिर के सामने एक भैंस और बकरे की बलि दी जाती थी, जो शाही परिवार की मौजूदगी में किया जाता था, जिसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखते थे। 1975 से इस प्रथा पर कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद जयपुर में महल के मैदान में बलि दी जाने लगी। ये पूरी तरह से एक निजी कार्यक्रम था, जिसमें शाही परिवार के करीबी रिश्तेदार ही इस कार्यक्रम को देखते थे। हालांकि अब मंदिर परिसर में पशु बलि की प्रथा पूरी तरह से बंद कर दी गई है और देवी को केवल शाकाहारी प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। पहले स्तर के आंगन की मुख्य सीढ़ी के ऊपर दूसरा आंगन दीवाने आम या सार्वजनिक श्रोता हॉल है। स्तंभों की दोहरी पंक्ति के साथ निर्मित दीवाने आम 27 स्तंभों वाला एक ऊंचा मंच है, जिनमें से प्रत्येक पर हाथी के आकार की एक राजधानी है, जिसके ऊपर गैलरी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, राजा जनता की याचिकाएं सुनने और प्राप्त करने के लिए यहाँ श्रोताओं की व्यवस्था करते थे। तीसरा प्रांगण वह है जहाँ महाराजा, उनके परिवार और परिचारकों के निजी क्वार्टर स्थित थे। इस प्रांगण में गणेश पोल या गणेश द्वार से प्रवेश किया जाता है, जो मोजाइक और मूर्तियों से अलंकृत है। प्रांगण में 2 इमारतें हैं, एक दूसरे के विपरीत मुगल गार्डन की शैली में बनाए गए बगीचे से अलग। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहा जाता है, जो कांच के जड़े हुए पैनलों और बहुदर्पण छत से उत्कृष्ट रूप से अलंकृत है। दर्पण उत्तल आकार के होते हैं और रंगीन पन्नी और पेंट से डिजाइन किए जाते हैं, जो उपयोग में होने पर मोमबत्ती की रोशनी में चमकते थे। शीश महल दर्पण महल के रूप में भी जाना जाता है। दर्पण मोजाइक और रंगीन कांच टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में चमकते हुए गहनों का डिब्बा थे। 5 शीश महल का निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में किया था और यह 1727 में पूरा हुआ था। ये जयपुर राज्य का स्थापना वर्ष भी है। 28 हालांकि 1970-80 की अवधि के दौरान इस काम के अधिकांश हिस्से को खराब होने दिया गया था, लेकिन तब से इसे बहाल करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया में रखा गया है। हॉल के चारों ओर की दीवारों पर नक्काशीदार संगमरमर के उभरे हुए पैनल लगे हुए हैं। हॉल से माउटा झील के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। 24 जय मंदिर के शीर्ष पर जस मंदिर है, जो निजी दर्शकों के लिए एक हॉल है, जिसमें पुष्प ग्लास इनले और अल्बास्टर राहत कार्य है। 5 प्रांगण में दिखाई देने वाली दूसरी इमारत जय मंदिर के सामने है और इसे सुख निवास या सुख महल आनंद का हॉल के नाम से जाना जाता है। इस हॉल में चंदन की लकड़ी के दरवाजे से पहुंचा जा सकता है। दीवारों को संगमरमर की जड़ाई से सजाया गया है, जिसमें चीनी खाना नामक आले हैं। एक पाइप से पानी की आपूर्ति एक खुले चैनल के माध्यम से बहती है, जो इस इमारत से होकर गुजरती है, जिससे वातावरण ठंडा रहता है, जैसे कि एक वातानुकूलित वातावरण में होता है। इस चैनल से पानी बगीचे में बहता है। जादुई फूल यहाँ का एक विशेष आकर्षण दर्पण महल के चारों ओर के खम्भों में से एक के आधार पर नक्काशीदार संगमरमर का पैनल जादुई फूल है, जिसमें 2 मंडराती तितलियों को दर्शाया गया है। फूल में 7 अद्वितीय डिजाइन है, जिनमें एक मछली की पूंछ, कमल, हुड वाला कोबरा, हाथी की सूंड, शेर की पूंछ, मकई का कोब और बिच्छू शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को हाथों से पैनल को आंशिक रूप से छिपाने के एक विशेष तरीके से दिखाई देता है। 5 बगीचा पूर्व में जय मंदिर और पश्चिम में सुख निवास के बीच स्थित यह उद्यान तीसरे प्रांगण में ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसे मिर्जा राजा जय सिंह 1623-67 ने बनवाया था। इसे चहार बाग या मुगल गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है। यह एक डूबे हुए बिस्तर में है, जिसका आकार षटकोणीय डिजाइन में है। ये बीच में एक फव्वारे के साथ एक तारे के आकार के पूल के चारों ओर संगमरमर से बनी संकरी नहरों के साथ बनाया गया है। बगीचे के लिए पानी सुख निवास से चैनलों के माध्यम से और जय मंदिर की छत पर उत्पन्न होने वाले चीनी खाना नीचे नामक झरना चैनलों से भी बहता है। 15 त्रिपोलिया गेट त्रिपोलिया गेट का मतलब है 3 दरवाजे। ये पश्चिम से महल तक पहुंचने का रास्ता है। ये 3 दिशाओं में खुलता है, एक जलेब चौक की ओर, दूसरा मान सिंह पैलेस की ओर और तीसरा दक्षिण की ओर जनाना ड्योढ़ी की ओर। सिंह द्वार